हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बीड़ा वलाइसी में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से कंटिन्यू आपको जानकारी मिलती रहे। आज के वीडियो में हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं चयनित शिक्षकों से, जो कि चयनित हैं वर्ग 1 और 2 में। और साथ ही साथ हम बैटिंग वालों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, जो कि बैटिंग में हैं वर्ग 1 और 2 की लिस्ट में। दोस्तों, चयनित शिक्षक क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमको ज्वाइनिंग मिल जाए। 2 से 3 साल का समय पूरा होने आ रहा है, लेकिन अभी तक हम हाथ पर हाथ रखे वैसे ही बैठे हुए हैं। ना तो गवर्नमेंट सुनवाई कर रही है और ना ही अन्य कोई। अब दोस्तों, पद वृद्धि की बात कर लें तो पद वृद्धि वाले क्या चाह रहे हैं? पद वृद्धि वाले चाहते हैं कि पदों की वृद्धि हो जाए, विज्ञप्ति में सुधार हो और इस प्रकार से पद वृद्धि के साथ में जो अभ्यर्थी अच्छे स्थान पर आए हुए हों उनको भी जॉब मिल जाए और वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाए। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है, हमारे मामा जी क्या चाहते हैं। ये केवल ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भर्ती को आगे बढ़ाया जाता रहे, उसको टालने के जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी प्रक्रम हैं, वो सभी किए जा रहे हैं। और दोस्तों, ये सबूत है, हम दिन रात देख रहे हैं कि नए नए सर्कुलर आ जाते हैं। कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सर्कुलर आ जाता है, कभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सर्कुलर आ जाता है, और भी इस प्रकार से कई ऐसे सर्कुलर और प्रपत्र जारी कर दिए जाते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो कि निश्चित रूप से हमें मानसिक वेदना देते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित करते हैं। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, और इसी के साथ में चयनित शिक्षक संघ ने भी ये फैसला किया है कि 5 जुलाई तक गवर्नमेंट का रुख देखा जाएगा कि भाई ज्वाइनिंग की दिशा में किस प्रकार से अपना काम कर रही है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से आता है या नहीं। और यदि नहीं आता है तो 5 जुलाई के बाद में एक अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और उस अल्टीमेटम को देने के बाद में फिर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी, जो कि 8 मार्च की तर्ज पर होगा। ऐसा कहना है चयनित शिक्षक संघ का। अब दोस्तों, प्रश्न आता है कि क्या ये भर्ती इस सत्र में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, एक कारण तो मैंने आप लोगों को प्रशासनिक कारण बताया, सरकार का कारण बताया, शिक्षा विभाग का कारण बताया कि किस प्रकार से भर्ती को आगे बढ़ाए जाने का बार बार प्रक्रम किया जा रहा है, उपाय किया जा रहा है। अब दोस्तों, केवल यही एक समस्या नहीं है जिससे कि भर्ती टल रही है। एक और बहुत बड़ी समस्या जो कि आगामी समय में आने वाली है और मुंह फैलाए खड़ी हुई है, और वो है कोरोना की तीसरी लहर। और दोस्तों, जिसकी दस्तक मध्य प्रदेश में हो गई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं शिवराज जी ने खुद कही है, मुख्यमंत्री जी ने खुद कही है एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। साथ ही बात की है कि डेल्टा वेरिएंट का खतरा भी मध्य प्रदेश में मंडरा रहा है। तो निश्चित रूप से ये न केवल इस शिक्षक भर्ती को बल्कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं को समान रूप से प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने। देखिए दोस्तों, कोरोना की थर्ड लहर के संबंध में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने एक चेतावनी दी है और बताया है कि तीसरी लहर का अंदेशा, बोले नहीं चाहता दोबारा आए लॉकडाउन की नौबत। तो दोस्तों, ये वर्ड मुख्यमंत्री जी के हैं कि फिर से कहीं कोरोना ना आ जाए, और वो अब आगे नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगाया जाए। आगे वो कहते हैं कि जब इसके विशेषज्ञों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया है कि कोरोना की जो थर्ड लहर आएगी वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है, और कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया तो अब तक जो विध्वंस हुआ है उससे भी कई गुना ज़्यादा ये कोरोना विध्वंसक साबित हो सकता है। और ये रूप जो रहेगा दोस्तों कोरोना का, वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब इसके संबंध में चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं, ऐसे में कोई भी लापरवाही ना बरतें। इसके अलावा उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि वह प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन की नौबत नहीं आने देना चाहिए। चलिए और आगे दोस्तों, अब वो बात करते हैं जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है उसके संबंध में। मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के कई देश इस वक्त महामारी की तीसरी और चौथी लहर की चपेट में आ चुके हैं और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। 10 मरीज यहां पर मिल चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने का अनुमान तो है, लेकिन हमें सितंबर तक पूरी तैयारियां करनी होंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक भी की और उन्होंने इंदौर में अन्य राज्यों से आने वाले संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। साथ ही लोगों को सावधान किया है और कहा है कि आप प्रोटोकॉल का पालन करें। दोस्तों, ये स्थिति तो हुई आगे आने वाले समय की, लेकिन वर्तमान में एक बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। दिन पर दिन कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और ये दस्तक है कि कोरोना की तीसरी लहर संभवतः आ सकती है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। 3 दिन पहले प्रदेश में सिर्फ 33 नए मामले मिले थे, जो पहले 38, फिर 40 और आज 43 हो गए। और लोगों को कोरोना के प्रति निश्चित नहीं होना चाहिए। आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। हालांकि सरकार लगातार सैंपलिंग करके महामारी को दोबारा फैलने की रोकने की कोशिश में लगी है और यदि आप कोरोना की तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तो दोस्तों, बिल्कुल आहट हो चुकी है तीसरी लहर की और जो समाचार पत्र है उसने जो डाटा बताए हैं वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कितनी खतरनाक हो सकती है आगे आने वाले समय में ये कोरोना। दोस्तों, कोरोना के जो आंकड़े मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो 2 जुलाई के हैं और इसका उद्देश्य केवल इसकी भयावहता को दिखाना है कि किस प्रकार से कोरोना के केस बढ़े हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, 24 घंटे में 48,786 नए केस मिले हैं, 1005 मौतें हुई हैं और सक्रिय मामले हैं 5,23,257। और अच्छी खबर है दोस्तों कि 61,588 डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं दिन प्रतिदिन एक दस्तक दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, जैसे कि विशेषज्ञों ने भी बताया। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को आगे नियुक्ति के संबंध में टालने के 2 कारण बताए। एक प्रशासनिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा और दूसरा कारण है कोरोना की महामारी के। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आंदोलन करना है और जितनी जल्दी आंदोलन होगा उतना ही जल्दी गवर्नमेंट पर दबाव बनेगा और जल्द से जल्द वो मेरिट लिस्ट जारी करके कम समय में ही जल्द से जल्द नियुक्ति लेटर को जारी करेगी और कम से कम कुछ मानसिक शांति तो अभ्यर्थियों को मिलेगी कि चलिए भाई, हमारी ज्वाइनिंग तो हो गई है। उसके बाद में कोरोना कोविड का प्रोटोकॉल का पालन भी पूर्ण तरीके से किया जाएगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती है, गवर्नमेंट जो टालने का उपक्रम बना रही है, तो ये केवल आंदोलन के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक इसी के साथ में। आगे चयनित शिक्षक क्या करते हैं ये तो समय ही बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।